अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अयान को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे गई थी और आयरा और अजान जो है वो मेरे साथ थे इस टाइम पे, क्योंकि वो भी जल्दी उठ गए थे। तो इन तीनों बहन भाइयों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्ले किया, तो अब अयान टायर्ड हो गया था। अजान वैसे मोस्टली इस टाइम पे उठा होता है, मगर आयरा आज जल्दी उठ गई थी। तो अब अयान के स्कूल जाने का टाइम हो गया, उसकी बस आ गई थी। यहाँ पे बच्चों का वेट कर रहे थे हम लोग जो बाकी रह गए थे। आप सबके बच्चों के स्कूल जाने की टाइमिंग क्या है, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। घर जाकर मैंने थोड़ी देर के लिए नैप लिया था, क्योंकि मैं रात में भी नहीं सो सकी थी और अब अजान को छोड़ने का वक्त आ गया था। रात में आयरा की लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसको मेडिसिन देने के लिए मैंने कहा था कि इसको आइसक्रीम शॉप पे लेके जाऊंगी। कहाँ पे जा रही हो आयरा? I'm going to get ice cream. आइसक्रीम? मुझे तंग किया ना आपने। So I feel sorry. नहीं सॉरी करके तो फिर अब लेके जा रही हो मुझे। Ice cream. आइसक्रीम खाओगी? Yes, with mommy. चलो। Let's go to the ice cream store. मेरा तो रोज़ा है। This is the book. This is the walk so I can go up to the room. रूम में जाके खाओगी फिर? Ice cream? चलो। Na 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 na. मुझे लगा था कि आयरा भूल गई है, मगर जैसे हमने अजान को ड्रॉप किया तो उसको याद आ गया कि मैंने कहा था भाई जब स्कूल चले जाएंगे तो हम आइसक्रीम लेने जाएंगे। मगर सेव ऑन हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे अजान के लिए मेडिसिन लेनी थी। टाइलेनॉल मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि मुझे अक्सर इसकी ज़रूरत रहती है। क्योंकि बच्चों की टांगों में जब दर्द होता है तो मुझे उनको ये देनी पड़ती है। और जब भी मैं सेव ऑन जाती हूँ तो इस वाले सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर सेल वाली चीज़ें पड़ी होती हैं। जब आप जाते हैं आपने कुछ ना भी लेना हो तो कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है। और ये वाला जो सेट है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये भी सिर्फ $15 में लगा हुआ था और इसकी रियल प्राइस $40 थी। सेव ऑन से निकल के हम लोग DQ चले गए थे, क्योंकि आयरा को वहाँ पे कोई भी आइसक्रीम पसंद नहीं आ रही थी। आयरा को मैंने कहा था कि शायद इसने कोन आइसक्रीम लेनी है, मगर अंदर जाके इसने पूरा बॉक्स ले लिया था। यहाँ पे मैं और आयरा नमाज पढ़ने लगे थे। कुरान मैंने पढ़ लिया था घर जाकर, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था ज़ोहर होने में। और क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी जब मैं अयान को छोड़कर आई थी, तो इस टाइम पे कुछ ज़्यादा नहीं था करने के लिए। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि कुछ भी समझ नहीं आती कि आपने क्या पकाना है। तो आज मेरा वही वाला दिन चल रहा था। मुझे जॉब पे भी जाना था और इफ्तारी भी तैयार करनी थी, क्योंकि सभी ने घर आकर इफ्तार करना था रोज़ा और मैंने जॉब पे करना था। तो इस तरह के केसेस के लिए हमेशा मैंने कुछ ना कुछ बनाकर फ्रीज किया होता है, या कोई चीज़ बॉईल करके रखी होती है जो मेरे इस टाइम पे काम आ जाती है। तो यहाँ पे बस इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी टाइम तो काफ़ी था, मगर जैसे बताया आपको कि जॉब पे जाना था, बच्चों के लिए भी खाना रेडी करना था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको भी देख रही थी, साथ इफ्तारी की तैयारी भी हो रही थी। तो काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है मैंने कैप्सिकम ले लिया येलो कलर का, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। आज मैं चिकन पफ पेस्ट्री बना रही हूँ वाइट सॉस के साथ। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, उसको भी चॉप कर लूँगी, और मेरे पास ग्रीन अनियंस हैं उनको भी चॉप कर लूँगी। चिकन मैंने पहले ही बॉईल कर फ्रीज किया हुआ था, तो इस वजह से मेरा काफ़ी टाइम सेव हो गया था। और सुबह उठते ही मैंने चिकन बाहर निकाल के रख दिया था ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। अभी जब मैं सेवॉन गई थी तो ईस्टर की वजह से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं, और ईस्टर के कलर्स भी बहुत प्यारे होते हैं। तो ये स्पैचुला वहाँ पे पड़ा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ले लिया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया था और उसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पे मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा रेगनो स्प्रिंकल करूँगी, और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। और रेगनो डालने की वजह से खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है, और फिर उसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, क्योंकि वाइट सॉस जो है वो मैं अलग से नहीं बनाऊंगी,
क्योंकि जब हम अलग से बनाने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे टाइम सेव करना था, तो इस वजह से मैं इसके अंदर ही बनाऊंगी। थोड़ी सी मैंने सोया सॉस डाली थी और जो मैंने वेजीज कट किए थे अब वो ऐड कर दूंगी। जो वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए उनको क्रंची रखना है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस टाइम पे। मुझे बेक्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप सबको क्या खाना अच्छा लगता है इफ्तारी में, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो चिकन मटेरियल हमने रेडी किया उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करूँगी। बटर मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इस टाइम पे मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 3 to 4 मिनट्स के बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया। दूध बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर ये मटेरियल थिक नहीं होगा तो शीट्स के अंदर से निकल आएगा। जब किसी रेसिपी के अंदर मुझे वाइट सॉस ऐड करनी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी के अंदर बना लूँ, क्योंकि जब हम अलग से वाइट सॉस बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन भर जाते हैं। और जब हम उसी मटेरियल के अंदर रेडी कर लेते हैं वाइट सॉस, एक तो हमारा टाइम भी सेव होता है और दूसरा क्लीनिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। पफ पेस्ट्री की शीट जो वो मैंने काफ़ी देर से निकाल के बाहर रखी थी, तो इस टाइम पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने इसको फ्रिज में रखा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर अपने काउंटर के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है, क्योंकि ये जो पफ पेस्ट्री की शीट है इसको थोड़ा सा मुझे बेलना है। मेरे पास छोटी वाली शीट्स भी पड़ी हुई थी, मगर इस टाइम पे मैं चाह रही थी कि जो मेरी पहले से शीट्स पड़ी हैं मेरे पास वो ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे फ्रीज़र में थोड़ी सी जगह बन जाए। हमारे अपार्टमेंट के बाहर यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया बैठती हैं आके, और जब खामोशी होती है तो इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और मेरे लिए ये मेडिटेशन का काम करती हैं। तो मैंने शीट को यहाँ पे अच्छे तरीके से बेल लिया था ताकि थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा स्पेस हो जाए इसमें फिलिंग करने के लिए। फिर जो मैंने मटेरियल रेडी किया था उसको इस तरह से मैं हाफ शीट के ऊपर स्प्रेड करूँगी। मैं यहाँ पे इसके ट्विस्ट बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ हाफ पे अप्लाई करूँगी। आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जोन सी शेप आप बनाना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो हाफ शीट के ऊपर मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इस टाइम पे थोड़ा सा मटेरियल जो है वो आपको हार्ड लगेगा, मगर जैसे ही आप इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ ऐड करूँगी। मैं सिर्फ मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो व्लॉग है रमज़ान प्रेपरेशन का, उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट शेप्स बताई थी पफ पेस्ट्री की बनानी। अगर आप डिफरेंट शेप देखना चाहते हैं तो मेरा वो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अब जो बाकी का हाफ था उसको मैंने उसके ऊपर इस तरह से बंद कर दिया और लंबी लंबी स्ट्रिप्स में मैं कट कर लूँगी। मगर ये स्टेप मैंने उसी जगह पे किया है जहाँ पे मुझे इसको बेक करना है, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंट काउंटर पे रख के कट करेंगे और जब उठाने लगेंगे तो ये टूट जाएगी। आज जब मैं जॉब पे गई थी तो वहाँ पे मैंने सबके साथ अपनी इफ्तारी शेयर की थी, और जिन जिन लोगों के साथ भी की थी उन सबको ये बहुत पसंद आई थी। इसी मटेरियल के आप सैंडविच भी रेडी कर सकते हैं और इस तरह से पफ पेस्ट्री में भी फिल कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा मटेरियल बच गया था तो मैंने फ्रीज कर दिया था। अब इसी तरह से जिस दिन मुझे जॉब पे जाना होगा तो मैं उसको निकालूंगी, डीफ्रॉस्ट करूंगी, उसको अगर सैंडविच में यूज़ करना होगा तो सैंडविच बना लूंगी, वरना इसी तरह से पफ पेस्ट्री में यूज़ करूंगी। थोड़े से मैंने अपने लिए और सभी के लिए समोसे बेक कर लिए थे। ये स्पिनच और चीज़ के समोसे हैं, और एयर फ्रायर के अंदर मैंने स्प्रिंग रोल रखे हुए थे, क्योंकि इन रमज़ानों में मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग कोई भी फ्राइड आइटम ज़्यादा ना यूज़ करें। यहाँ पे मैं अपना लंच रेडी करी थी। मैंने कल जो दही बल्ले बनाए थे थोड़े से वो पड़े थे, थोड़े सभी के लिए रखे थे, और चाय जो है वो मस्ट होती है, तो इस वजह से आज मैं घर से ही लेकर जा रही थी, क्योंकि जो जॉब पे टी बैग्स होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।